नहीं देखिए, ये जो 2500 करोड़ का घोटाला निगम ने किया है, जो उत्तरी नगर निगम ने किया है, ये बहुत बड़ा घोटाला है। और ये पैसा किसका है? ये पैसा जनता का है, ये पैसा टैक्स का है, ये पैसा जो कर्मचारी जिनको सैलरी नहीं मिल रही है उनकी सैलरी का पैसा है। तो मुझे ये लगता है कि ये जो 2500 करोड़ का घोटाला है, ये आज तक के दिल्ली के इतिहास में सबसे बड़ा घोटाला है, या यूं कहें इसको कि ये कॉमनवेल्थ से भी बड़ा घोटाला है। और जब इस बात को लेकर हम लोग एलजी साहब से मिलना चाह रहे थे, गृह मंत्री अमित शाह जी से मिलना चाह रहे थे, तो उन्हें मिलने से साफ मना कर दिया। तो मुझे ये लगता है कि इसका मतलब है कि इसमें अमित शाह जी अपने लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी तरह से इसका जांच न हो उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, एमसीडी में जबरदस्त भ्रष्टाचार है और ये बात भाजपा खुद ही कह रही है। आपको याद होगा जब पिछली बार निगम का चुनाव हो रहा था, उन्होंने क्या कहा था कि हम पुराने लोगों को टिकट नहीं देंगे क्योंकि उन्होंने खूब लूट किया है। फिर इस बार कह रहे हैं कि हम इस बार जो चुनाव लड़ लिए हम उनको टिकट नहीं देंगे, हम नए लोगों को टिकट देंगे। तो भाजपा खुद ही कह रही है कि हमारे लोग निगम में भ्रष्टाचार कर रहे हैं। और आज आपको पता होगा कि दिल्ली के सीएम आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी के घर पे तीनों मेयर बैठे हुए हैं और कह रहे हैं मुझे और पैसा दो, 1 साल बचा हुआ उसको भी लूट कर खा जाएंगे हम। तो मुझे ये लगता है कि एक बहुत बड़ी साजिश है कि किसी तरह से ये जो 2500 करोड़ का लूट है उस पर पर्दा डाल दिया जाए। मुझे ये लगता है कि एमसीडी को भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को पैसे कमाने का अड्डा बना रखा है कि हर बार अपने लोग बदल देंगे, वहाँ से फिर लूटेंगे, फिर दूसरा चुनाव का अगली बार लोग बदल देंगे, फिर वो लूटेंगे। तो मुझे ये लगता है कि आज हम सब लोग इसी बात को लेकर के आज अमित शाह जी के घर, एलजी साहब के घर जाकर बैठना चाह रहे हैं और ये कहना चाह रहे हैं कि हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक आप इसकी जांच को नहीं कराएंगे। क्योंकि सीएम हाउस के बाहर जो बैठे हुए हैं, मुझे लगता है कि वो भी गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा प्रायोजित है। वो इसलिए है क्योंकि ये 2500 करोड़ का जो हम सब लोगों ने घोटाला का पर्दाफाश किया वो किसी से छुपाया जा सके। जहाँ पर आप लोग जा रहे हैं वहाँ धारा 144 लगा दी गई है, आप लोगों को रोकने के लिए पूरी तरीके से तैयारी है। और जो आरोप आपने लगाया कि कॉमनवेल्थ से बड़ा घोटाला है, क्या इस पर कानूनी कार्रवाई और पार्टी के लेवल पे कानूनी शिकायत भी की जाएगी, कानूनी लड़ाई भी लड़ी जाएगी? हमने चिट्ठी लिखा है उनको, हमने सारी बातें विस्तार से बताया है कि किस तरह से 2500 करोड़ का घोटाला दिल्ली नगर निगम ने किया है। और हमने उनको कहा था कि इसकी जांच कराई जाए। चूंकि हमारी बात को नहीं माने, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है कि हम उनके पास जाकर बैठें। आप कह रहे हैं कि धारा 144 लगी हुई है, तो आपको पता होगा कि धारा 144 तो मुख्यमंत्री जी घर के बाहर भी लगी हुई है, लेकिन वहाँ तो सारे बीजेपी के मेयर्स, कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये पर्दाफाश करने का, इनको एक्सपोज करने का और किस तरह से घोटालों को छुपाने के लिए ये लोग नाटक कर सकते हैं, ये जनता के सामने आना चाहिए। इनका खामियाजा निगम चुनाव में भी हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि इस तरीके के घोटाले जो सामने आ रहे हैं। देखिए, निगम में तो जनता जानती है कि किस तरह से 5 साल उनको लूटा गया है, किस तरह से निगम में जो बैठे इनके मेयर, इनके पार्षद जनता को डरा डरा कर पैसे एक्सटॉर्शन करते हैं। वो जनता सबक सिखाने वाली भी है। लेकिन हमारा ये मानना है कि जो लोग इस घोटाले में शामिल हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ताकि ये जनता के पैसे को लूट कर अपना घर भर रहे हैं और दूसरी तरफ कर्मचारी, डॉक्टर्स, एमसीडी के अधिकारी, उनको सैलरी नहीं मिल रहा है। तो मुझे ये लगता है कि आज अधिकारियों और जो हमारे एमसीडी के कर्मचारी हैं उनका वेतन नहीं दिया जा रहा और अपने घर रुक भर रहे हैं। तो ये भी पता चलना चाहिए।